नजरें अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड पर थी, लेकिन जो महफिल लूट कर गए हैं ईशान किशन, कमाल की पारी खेली, शतक जड़ दिया और एक तरीके से आलोचकों और तमाम अगर आप देखें तो बीसीसीआई को भी यहां पर उन्होंने जवाब दिया अपने अंदाज में। 45 गेंदों पर शतक जड़ा, काफी समय से क्रिकेट से दूर थे, टीम इंडिया में नजर नहीं आए, आईपीएल में भी मुंबई ने भी उनका साथ छोड़ा, लेकिन हैदराबाद ने 11 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च करी थी और फिर पहले मुकाबले में ही ईशान किशन ने साबित कर दिया कि भाई देखिए अभी उनका खेल जो है वो खत्म नहीं हुआ है। कमाल की पारी रही और अंत तक अगर आप देखें आखिरी ओवर में जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी, उससे पहले जिस तरीके से बैटिंग करी, यहां पर कहीं ना कहीं अगर आप देखिए हैदराबाद की टीम की जो बैटिंग स्टाइल है उस पे ईशान किशन कहीं ना कहीं यहाँ पर खरे उतरे हैं और साफ तौर पर 45 गेंदों पर 100 रन, और जिसमें अगर आप देखेंगे उन्होंने 11 चौके और 5 छक्के जड़े अपने शतक कंप्लीट करने में, उसके बाद उन्होंने और भी 6 वहां पर लगाए। लेकिन बात करें ईशान किशन पर कि आखिर उनका ये शतक स्पेशल क्यों है, क्योंकि बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ईशान किशन नहीं है, बीसीसीआई से नाराजगी हुई, उन्होंने कुछ मुकाबलों के लिए रेस्ट मांगा, लिहाजा बीसीसीआई ने उनको बाहर ही कर दिया और फिर टीम इंडिया में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और लगातार वो बाहर रहे, अलग अलग मौकों पर कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी उन्होंने जाहिर करते रहे, लेकिन फाइनली आईपीएल में मुंबई ने भी उनका साथ छोड़ दिया और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आप देखें जो दुखों का जो पहाड़ हम बात करते हैं ना, वो ईशान के ऊपर ज्यादा था कि भाई आपको यहां से खेलने को मौका नहीं मिल रहा, आपकी फेवरेट टीम आपके पीछे बहुत ज्यादा नहीं गई और फाइनली आप उस टीम में गए हैदराबाद में जहां की बैटिंग स्टाइल लगभग ईशान किशन को पसंद है और पहले मुकाबले में ही सब शतक जड़ा और यही काम वो प्रैक्टिस सेशन में भी कर रहे थे। जो प्रैक्टिस मुकाबले हुए थे वहां पर भी लगातार उन्होंने 70 रनों की पारी 77 रनों की पारी खेली थी। शतक जड़ने के बाद जिस तरीके से वो ग्राउंड में दहाड़ती हुई नजर आए और बार बार वो ऑडियंस की तरफ जिस तरीके से फ्लाइंग किस का इशारा कर रहे थे, साफ तौर पर था कि ईशान किशन उस सबको जवाब दे रहे थे जिन्होंने उन पर डाउट किया कि भाई आपका समय हो चुका है, ईशान किशन अब शायद टीम इंडिया में वापसी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने दिखा दिया अपने इस बैटिंग से, अपने इस एग्रेशन से कि भाई अभी भी ईशान किशन में क्रिकेट बाकी है और वो कहीं ना कहीं टी20 की जब हम बात करते हैं कि भाई इंडिया के सबसे बेहतर विकेट कीपर में से कौन कौन से बल्लेबाज हैं, तो उनमें वो बता रहे कि भाई इशारा मेरी तरफ भी है। विकेट कीपिंग की हम बात जब भी करते हैं तो हमारे पास ये रहता है कि भाई इस टीम में ये खिलाड़ी ये और ऋषभ पंत, राहुल, तमाम खिलाड़ियों पर नजरें होती हैं, लेकिन ईशान किशन एज ए ओपनर, एज ए विकेट कीपर अभी भी बहुत ही कमाल की बैटिंग यहां पर करके गए हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि ईशान किशन के लिए सीजन कैसा जाता है, लेकिन उन्होंने शुरुआत जबरदस्त कर दी है और यहां पर कहने के मुंबई के लिए भी एक उन्होंने मैसेज दे दिया कि भाई आपने दांव नहीं खेला, क्योंकि मुंबई में अगर आप देखिए रोहित शर्मा के साथ भी इनकी ओपनिंग कमाल की होती थी। कई बार ईशान किशन कुछ कमियों पर फंसते थे लेकिन बाहर जाती गेंदों पर, लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है कि वो बाकायदा जिस तरीके से उन्होंने घरेलू क्रिकेट में लगातार मुकाबले खेले और उस पर काम कर आए, यहां पर कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे वो ऑफ स्टंप की बात करें या फिर हर तरफ उन्होंने शॉट खेला। तो ये ईशान के लिए आईपीएल लगभग उन्हीं का हो सकता है, क्योंकि पहले मुकाबले में शतक जड़ना और अगर वो ज्यादा स्कोर करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो टीम इंडिया में कमबैक करेंगे और जो बीसीसीआई को भी जो इस पारी के जरिए जवाब देना चाह रहे हैं वो उनका जवाब भी कंप्लीट हो जाएगा। ईशान की पारी आपको कैसी लगी और इसके अलावा हैदराबाद की बैटिंग स्टाइल आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।